और इस बीच आपको यह बताएं कि 4 राज्यों की पुलिस के बीच बातचीत हुई है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान पुलिस की हाल ही में बातचीत हुई है। सुरक्षा को लेकर कोऑर्डिनेशन पर बात हुई है, क्योंकि आपको याद होगा शाइना की गिरफ्तारी हुई लखनऊ से, जो कि जैश से जुड़ी हुई बताई जा रही है। फिर उसके बाद आपने देखा आदिल की गिरफ्तारी होना, फिर पुलवामा से कनेक्शन जुड़ना, फिर उसके बाद आपने देखा हाल ही में आदिल की गिरफ्तारी के बाद मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी, विस्फोटक बरामद हुआ था 2900 किलो। फिर मुजम्मिल के तार जुड़ते हैं उमर से, डॉक्टर उमर जो बताया जा रहा है कि इसी कार में सवार था। और अब हालांकि डीएनए के बाद उसकी पहचान हो पाएगी कि कितनी सत्यता है इस बात में, लेकिन इसकी तलाश थी पुलिस को और ये इस पूरे ग्रुप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि अब जैसे ही डीएनए होगा उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या वाकई ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो कड़ियां जुड़ रही हैं फरीदाबाद से, जो कड़ियां जुड़ रही हैं लखनऊ से, क्योंकि इन चारों को लेकर ये जानकारी है कि चारों एक ही हॉस्पिटल में थे। हरियाणा से एक हॉस्पिटल है जहां पर इन चारों का कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो 4 राज्य हैं, जिसमें दिल्ली में धमाका हुआ जहां पर जांच पड़ताल चल रही है, फिर यूपी से जो तार जुड़े हैं, जो हरियाणा से तार जुड़े हैं, और उसके बाद राजस्थान से भी देखिए जो तार जुड़ते हुए नजर आए हैं। अब इन चारों ही राज्यों की पुलिस की आपस में बातचीत हुई है, सुरक्षा को लेकर कोऑर्डिनेशन पर यह बातचीत हुई है चारों ही राज्यों में। और इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट यही सामने आ रहा है कि लगातार देखिए एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत सारे सवाल उस वक्त को लेकर भी उठ रहे हैं जब यहां पर इस धमाके को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि आप देखिए ना कि पार्किंग में 3 घंटे तक कार खड़ी रही, यानी या तो ये कोशिश हो रही थी कि पहले भीड़ भाड़ वाला समय हो,